नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है आज के टॉपिक माप एवं मापी औजार में। तो आईटीआई की ये क्लास होने वाली है दोस्तों, और सीटीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं हम पीटर ट्रेड के। और हाथ से लिखे हुए नोट्स ये कहीं नहीं मिलते दोस्तों, बाज़ार में घूम लेना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे खुद के तैयार करे हुए हैं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये आज की वीडियो जो है माप एवं मापी औजार बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए टॉपिक। तो माप क्या होता है दोस्तों? किसी जॉब अथवा कलपुर्जों को बनाते समय ड्राइंग में कुछ माप दिए होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास, अर्धव्यास या कोण आदि सभी माप कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि माप को किसे कहते हैं। किसी जॉब अथवा कलपुर्जे क्या होते हैं दोस्तों? जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं या बड़े बड़े पार्ट होते हैं उनको कलपुर्जे का कहते हैं। को बनाते समय ड्राइंग में कुछ माप दिए होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास, अर्धव्यास या कोण आदि सभी को माप कहते हैं। माप की विधियाँ क्या हैं? तो प्रत्यक्ष विधि माप की है, और अप्रत्यक्ष माप की विधि है, और तुलनात्मक माप की विधि है। ये तीन विधियाँ होती हैं दोस्तों माप लेने की। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माप क्या होता है दोस्तों? इसमें केवल एक ही मेजरिंग टूल से माप लिया जाता है, जैसे स्टील रूल, माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष माप इसमें केवल एक ही मेजरिंग टूल से माप लिया जाता है, जैसे स्टील रूल, माइक्रोमीटर। अप्रत्यक्ष माप, इस विधि में एक और मेजरिंग टूल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कैलिपर्स, टेलीस्कोपिक गेज आदि। अप्रत्यक्ष माप क्या होता है दोस्तों? इस विधि में एक और मेजरिंग टूल की आवश्यकता होती है, जैसे कैलिपर्स, टेलीस्कोपिक गेज आदि। तुलनात्मक माप क्या होता है? इस विधि में जॉब का माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके लिया जाता है, जैसे टेम्पलेट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण। रूल और स्केल में अंतर। रूल क्या होता है दोस्तों? इसके द्वारा सही माप लिया जाता है। स्केल क्या दोस्तों? इसके द्वारा तुलनात्मक माप लिया जाता है। रूल क्या होते हैं दोस्तों? मिस्त्री के पास आपने देखा होगा कि वो जो होता है रूल होता है माप लेने के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाता है। स्केल क्या होता है दोस्तों? आप लाइन मारने के लिए यूज करते हैं, स्केल बोलते हैं उसको। तो रूल इसके द्वारा सही माप लिया जाता है, तो स्केल के द्वारा तुलनात्मक माप लिया जाता है। रूल द्वारा ये प्राय कार्यशाला में कारीगर एवं इंजीनियर प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और स्केल को ये प्राय ड्राफ्टमैन द्वारा नक्शे बनाने में प्रयोग होता है। यह स्टील के बने होते हैं रूल। ठीक है, यह प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके द्वारा रूल के द्वारा इसके द्वारा माप परिशुद्ध होता है, और स्केल के द्वारा माप तुलनात्मक होता है। जैसे भारत का नक्शा छोटे से पेपर पर बना दिया जाता है, नीचे लिखा होता है 1 mm बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो टाइप्स ऑफ रूल। ये वो वाले रूल नहीं है दोस्तों। रूल जो स्केल के जैसा होता है, तो उसको बोला गया माप लेने का औजार होता है दोस्तों रूल। फ्लेक्सिबल मानक स्टील रूल, यह कारखानों में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसका न्यूनतम मान में 0.5 mm तथा ब्रिटिश में 1/64 इंच होता है। यह स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। हुक रूल, इसके किनारे पर हुक लगा होता है। इसे किसी झिरी या स्लॉट के किनारे तक की लंबाई अथवा किसी सुराख की गहराई मापने के लिए किया जाता है। यह प्राय 30 सेंटीमीटर या 12 इंच तक पाए जाते हैं। हुक रूल। नैरो रूल, इसकी चौड़ाई 5 mm होती है। यह पतली झिरी या खांची आदि की गहराई मापने के काम आता है। की सीट रूल, इनका प्रयोग किसी गोलाकार सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने तथा चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे बॉक्स स्क्वायर भी कहते हैं। शॉर्ट रूल क्या होता है दोस्तों? यह छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है, जिसमें 1/4 इंच,
3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच व 1 इंच लंबाई की पत्तियां होती हैं। इसी प्रकार मीट्रिक प्रणाली में इसे 5 से 25 लंबाई की पत्तियां मिलती हैं। इन पत्तियों को होल्डर में पकड़कर काम किया जाता है। श्रिंक रूल। इस रूल पर निशान मानक स्टील रूल से हुक बड़े साइज में होते हैं, तो पैटर्न मेकर में इनका यूज करते हैं। श्रिंक रूल का पैटर्न बनाने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, आप पढ़ लेना और आगे भी शेयर कर देना इस वीडियो को। सामान्य श्रिंक रूल नीचे दिए गए हैं। सॉरी दोस्तों, कहाँ पहुँच गए, माफ़ी चाहता हूँ। तो हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं दोस्तों। तो ये हमारा यहीं पर श्रिंक रूल। इस रूल पर निशान मानक स्टील रूल से कुछ बड़े साइज में होते हैं, तो पैटर्न मेकर में इनका यूज करते हैं। सामान्य श्रिंक रूल नीचे दिए गए हैं। धातु, कास्ट आयरन, स्टील, पित्तल, तांबा, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। तो 1 mm तक से 1/8 इंच प्रति फुट तक कास्ट आयरन के श्रिंक रूल बनाए जाते हैं। स्टील के 2.1 mm तक 100 mm प्रति फुट पर 1/4 इंच के बनाए जाते हैं। तो पित्तल के 1.6 mm से 3/16 mm तक, और एल्युमिनियम के 1/6 mm से 3/16 इंच तक। तो कैलिपर रूल, इसका प्रयोग बाहरी व भीतरी माप लेने के लिए किया जाता है। कैलिपर रूल, इनका प्रयोग बाहरी व भीतरी माप लेने के लिए किया जाता है। तो फोल्डिंग रूल, इनका प्रयोग कारपेंटरी वर्कशॉप में और इसे खोलकर 6 फुट लंबाई में बढ़ाया जा सकता है। फोल्डिंग रूल बंद अवस्था में 6 इंच साइज रहता है। स्टील व कैनवस फीते, ये लंबी दूरी मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे हमारा टॉपिक है पंच। किसी मार्किंग की हुई जॉब की मार्किंग को पक्का करने या सेंटर लगाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इनके पॉइंट हार्ड एवं टेम्पर्ड किए होते हैं। इनकी बॉडी अष्टभुजा और गोलाकार नर्ल्ड की होती है। इसकी बनावट में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तो ये वाला पंच वाला भाग होता है, भाग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए। तो धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो पंच देखना न भूलें।